प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वहां बांग्लादेश के सतखीरा से आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जशोरेश्वरी मंदिर में। आज पूजा अर्चना यहां पर शक्ति पीठ में करने वाले हैं। आपको देखिए बांग्लादेश के उस परिधान में, उस साड़ी में आपको महिलाएं उनका इंतजार करते हुए, उनका इस्तकबाल करते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है, शंखनाद हो रहा है। वहां की एम्बियंस के साथ कुछ देर आपको छोड़ते हैं। जशोरेश्वरी मंदिर यह 51 शक्तिपीठों में से है बांग्लादेश के, और इस समय और ये देखिए बांग्लादेश के जशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, दोनों हाथ जोड़े हुए। प्रधानमंत्री, हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि इससे पहले जशोरेश्वरी मंदिर की जो स्थिति थी वो जो आपको आज दिखाई दे रही है वैसी नहीं है, रंग रोगन हुआ है। पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जब हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतने अंदरूनी इलाके में, इतने इंटीरियर्स में पहुंचा हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां काली के लिए मुकुट भेंट करते हुए, जशोरेश्वरी का मतलब ये है कि उस इलाके की रखवाली करने वाली मां, बांग्लादेश के उसी जशोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और पूजा अर्चना वहां शुरू हो गई है। मुकुट भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां काली को। चुनरी भी, और इस वक्त ये देखिए लाल चुनरी, मां की पसंदीदा चुनरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के चरणों में उसी चुनरी को भेंट करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। 40 शक्ति पीठों में से एक जशोरेश्वरी मंदिर, काफी अहमियत, काफी मान्यता, और एक खूबसूरत सी साड़ी भी मां काली को भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। पूजा की थाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली माता के चरणों में है। यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि सतखीरा के इस इलाके में माता रानी के दर्शन का आशीर्वाद कहाँ मिलता है। यहीं पर माता की हथेलियां गिरी थी। इस मंदिर की उम्र बताई जाती है लगभग 400 वर्ष। ओम विष्णु विष्णु ओम विष्णु ओम तद विष्णु परमं पदं सदवस्मै संभव त्राहि मम पुंडरीकाक्षं सर्वपापहरो हरि माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ओम नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान्गतोऽपिवं जदशरथ पुण्डरीकाक्षं सवाज्यभ्यन्तरोषुति ओम नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान्गतोऽपिवं जदशरथ पुण्डरीकाक्षं सवाज्यभ्यन्तरोषुति माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ओम माधवम् ओम माधवम् माधवम् ओम नमः कान्तिं लक्ष्मी धृति सोमं समत्वं मम ददातु चन्दनैक्यं शिरसि धरायामहम् ओम नमः तुलसी दर्शन पूर्णं स्पर्शन वपनाशनं शरण्ये सर्वतीर्थानि भक्तभूतं मुक्तिलक्ष्मणम् ओम नमः वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदायिने सत्यवत्यै नमो नमः ओम नमः पुष्पकेतुराजभद्रशैतशं सम्बन्धय पुष्प पुष्पे महापुष्पेषु पुष्पे पुष्पे सम्भवे पुष्पे चायवकिन्यभूप स्वः ओम नमः गन्धपुष्पगरिगदाशक्ति कमलासनाय नमो नमः ओम नमः शासनमन्त्रस्याभिर्विष्टविशेषतलं सन्दकुर्वद्देवता आसनोपवेशने विनियोग ओम नमः विदित्तयाधृतालोकदेवित्तं विष्णुरद्विता तरुञ्चधारयं नित्यं पवित्रेण पुरुषासनम् ओम नमः वागुरुभ्रम परम गुरुभ्रम परापर गुरुभ्रम परमेष्ठ गुरुभ्रम दक्षिण कलशाय नमो ब्रह्मणे नमो देवानन्दाय नमो
পদে নারায়ণায় নমঃ সম্মুখে ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকা ওই নমো নমঃ ওম নমঃ পুষ্পকেতুরাধে হতে সতে সম্মুখ সম্বন্ধে পুষ্প পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পে সম্ভবে পুষ্পে চয়ায় অপকেন্দ্র ওম নমঃ চন্দন পুষ্প ওম নমঃ বিঘ্ন নাশকারী গণেশায় নমঃ ওম নমঃ একদন্ত মহাকায় নমঃ উদরগদান বিঘ্ন নাশং পরম দেবম হে নমঃ প্রণামঃ এষ সচন্দন পুষ্প ওম নমঃ বিঘ্ন নাশকায় নমঃ এষ সচন্দন পুষ্প ওম নমঃ শ্রী ভগবতে সূর্যায় নমো নমঃ ওম নমঃ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপে মহাদ্রুতিম ধান্তারিং সর্বপাপগ্নপনোদয়শ্রী দিবাকরম এষ সচন্দন পুষ্পম শ্রী ভগবতে সূর্যায় নমো নমঃ এষ সচন্দন পুষ্পম নমঃ শিবায় রূপায় পশুপতায় নমো নমঃ ওম নমঃ শিবায় শান্তায় কর্ণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং তং গতি পরমেশ্বরম এষ সচন্দন পুষ্পম নমঃ শিবায় নমো নমঃ এষ সচন্দন পুষ্পম নমঃ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণায় শ্রীকৃষ্ণবে নমঃ ওম নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রহ্মণ হৃদায় চ জগদ্দিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং চৈব তত জয়মুদীরয়ে এষ সচন্দন পুষ্পম নমঃ ভগবতী জয় দুর্গায় নমো নমঃ ওম নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত্মসাধিকে শরণ্যত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে শ্রেষ্ঠে স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণাময়ে নারায়ণী নমস্তুতে এষ সচন্দন পুষ্পম ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ ওম নমঃ যশোরে বালিপদং চ দেবতা যশোরেশ্বরী চন্ন ভৈরবস্য তত্র যত্র সিদ্ধিমপ্রিয়াৎ ওম নমঃ পরাপদং পরমমুক্তকেশি চতুর্ভুজং কালীকাং দক্ষিণাং দিব্যং মুণ্ডমালা বিভূষিতং সদ্যচ্ছিন্ন শিরকণ্ঠবাহুদগ্ধকরম্বুজং অভয়ং বরদং শৈব দক্ষিণোদ্ধরপালিকং মহামেঘ প্রভং শ্যামং ততশ্চৈব দিগম্বরীং কণ্ঠাবশক্তমণ্ডালিগৌরুজস্থিতং কর্ণাপদং সদারীদশাপযুগ্মভয়ানুপম ঘোরনমস্যং করাস্যং দিন্নাথপয়ধরং শাবানাং দর্শঙ্গাতে ক্রীতকাঞ্চিং হসম্মুখিং শ্রীবুদ্ধায় রক্তধারাবিস্ফুরিতেশ্বরং গুরোরামহরৌদ্রিং সদনালয়বাসিনীং বালাত্মমণ্ডলাকারকসরত্রিতরাদ্রিতং দন্তুরাং দক্ষিণাং বাপি মুক্তালঙ্গিপদর্শে শবোরূপ মহাদেব হৃদয় পরিসমস্থিতং শিবাভি গুরুরাভাভি চতুর্দিগ্গু সমান্বিতং মহাকালেন চ শ্যামং বিপরীত রতাত্তুরং শুভ প্রসন্ন বদনং সদানম সহরূহং এবং সঞ্চিতয়েৎকালীন শ্মশানালয়বাসিনীং এষ সচন্দন পুষ্পং ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ এষ সচন্দন পুষ্পং ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ এদানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবেদ্যফলমিষ্টমদান কর্মণি ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নিবেদয়ামি ওম নমঃ সর্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সদাত্মসাধিকে শরণ্যত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে কালী কালী মহাকালী কালিকে পদ্মারিণী সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিব ক্ষমাদাত্রী শাশ্বত নমস্তুতে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী মহাভ্রমৈ যোগিনী কোটি কোটি বৃতায় ভদ্রকর্ণৈ ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ কালিকায় বিদ্মহে ভগবতী ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ কালিকায় জগন্মাতা কালিকে দক্ষিণে গিরাবন্দন দেবী নমস্তে শঙ্করোত্তরে এতানি গন্ধপুষ্প ধূপদীপজনম ওম ক্রিং যশোরেশ্বরী কালিকায় নমো নমঃ ওম নমঃ প্রাণায়াম তাপনাশ সমনশ উদনশ কলশ মুদ্রেশা ওম নমঃ কালিকায় বিদ্মহে সসন্দাসিনী ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং চৈব তত জয়মুদীরয়ে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিং ভবতি ভারতম অভ্যুত্থাनं ধর্মস্য তদাত্মাनं সৃজামহং পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় দুষ্কৃতং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ওম নমঃ সর্বে ভবন্তু সুখিনো সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তি মা কশ্চিৎ দুঃখভাগং ভবেৎ ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি
51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है कि माँ पार्वती की यहाँ पर हथेलियाँ गिरी थी और उसके बाद यहाँ पर शिव प्रकट हुए थे चांद के रूप में। 400 साल पुराना ये मंदिर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर मौजूद पंडितों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। अब मैं ज़रा रुक कर लेती हूँ प्रणय का। प्रणय मेरे साथ मौजूद है। प्रणय, क्या आप सुन पा रहे थे जो अंदर पूजा अर्चना चल रही थी? अभी परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच हम बात भी करते चले प्रणय से। प्रणय, बिल्कुल रूबिका, मंत्रोच्चार मैं सुन पा रहा था। जसोरेश्वरी देवी मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में शामिल है, कहते हैं कि देवी सती की पगतलियां और हथेलियां इस जगह गिरी थीं, इसका महात्म्य है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर कितना पुराना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजा प्रतापादित्य ने करीब 450-500 साल पहले इस मंदिर को जब यहाँ पाया, जब वो अपनी राजधानी बनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इस मंदिर को स्थापित करवाया, इसकी दीवारें, बाउंड्री वॉल वगैरह उन्होंने उनके समय में बनी थी। ये उस समय की बात है जब मुगल सल्तनत थी और अकबर का शासन था दिल्ली के अंदर। तो ये इतनी पुरानी बात है, तब से ये मंदिर ख्याति में आया, तब से ये मंदिर, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर राजा मान सिंह जब एक बार विद्रोह दबाने के लिए आए थे, तो यहाँ की जो मूल मूर्ति थी वो आमेर के किले में ले गए थे। यानी इस जसोरेश्वरी मंदिर का एक जयपुर कनेक्शन भी है, जब वो यहाँ से उस मूर्ति को ले गए थे, लेकिन उसके बाद दूसरी मूर्ति स्थापित की गई, तो जो मूर्ति आज तक यहाँ स्थापित है। हम इस मंदिर में गए थे रूबिका, एबीपी न्यूज़ की टीम भी इस मंदिर में जा चुकी है। इस मंदिर का एक जीर्णोद्धार भी हुआ है हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में, खासतौर पर तब जबकि प्रधानमंत्री के आगमन का ऐलान किया गया, घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, तो इस मंदिर का भी जो है जीर्णोद्धार किया गया। और अब जिस स्वरूप में आप ये मंदिर देख रही हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ये मंदिर है। वहाँ पर अनुभूति जो होती है वो अपने आप में बहुत दिव्य होती है। और प्रधानमंत्री मोदी, अगर आपको ध्यान हो रूबिका, तो 2015 में जब वो ढाका आए थे, बांग्लादेश की यात्रा पर आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो ढाकेश्वरी मंदिर गए थे। और इस वक्त मैं जिस मंदिर के सामने खड़ा हूं ढाका में, ये रमन्ना काली मंदिर है। इसके भी जीर्णोद्धार में भारत सरकार ने मदद दी थी और इस काली मंदिर के भी जो पुनरुद्धार है वो भारत सरकार की मदद से यहाँ ढाका में करवाया गया। और जसोरेश्वरी देवी मंदिर जो यहाँ से काफ़ी दूर है, सतखीरा के इलाके में है, उस मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये एक तरीके से भारत इस पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो फैली हुई साझा सांस्कृतिक विरासत है उसे एक छूने का प्रयास है, उसे हाईलाइट करने की एक कोशिश है प्रधानमंत्री की, कि वो जब भी वहाँ जाते हैं अपनी धार्मिक आस्थाओं को अगर आप अलग भी रखें तो भी ये भारत की एक साझा सांस्कृतिक विरासत है और वो हमेशा उस चीज़ को एक हाईलाइट करने का मौका देखते हैं। अच्छा प्रणय, अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मंदिर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है, शक्तिपीठ के माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लिया है। अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? रूबिका, इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ से हेलीकॉप्टर में सवार होकर हेलीकॉप्टर से वो पहुंचेंगे तुंगीपारा। तुंगीपारा वो जगह है जो कि शेख मुजीबुर रहमान के समुदाय के लोगों के साथ। बस मैं वो बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि आप तस्वीरें नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रही हूँ। हाँ, उसके बाद क्या? जी, तो रूबिका, इसके बाद का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से नज़दीक में ही एक हेलीपैड बनाया गया जहाँ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ से वो तुंगीपारा जाएंगे, वो जगह जो शेख मुजीबुर रहमान का जो पैतृक निवास है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ उन्हें रिसीव करेंगी और उन्हें लेकर जाएंगी अपने परिवार के पैतृक निवास पे। कल आपने सुना होगा कि किस तरीके से शेख हसीना बहुत इमोशनल हो गई थी प्रधानमंत्री के साथ जब वो उस कार्यक्रम में थी, नेशनल परेड ग्राउंड के प्रोग्राम में। तो वो काफ़ी इमोशनल थी इस चीज़ को लेकर कि जो कुछ उनके परिवार ने देखा, जो कुछ उनके परिवार ने सहा, और ख़ासतौर पर 1975 में जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, तो वो काफ़ी ओवरवेल्म थी इमोशनली, उनका वो भाषण था। तो वो अपने पैतृक निवास लेके जाएंगी। रूबिका, मैं आपको बता दूं, ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक निवास पहुंचेगा, उनकी उस समाधि पे पहुंचेगा। उस परिवार का ये घर है जहाँ से शेख हसीना भी आती हैं, उनकी बहन शेख रेहाना है, ये सारे लोग उसी जगह के रहने वाले हैं। वहाँ से इस परिवार का उद्भव हुआ और उनका पुराना घर है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो ओराकांडी जाएंगे, उस मतवा महासंघ के ठाकुरबाड़ी में जिसकी स्थापना हरिचंद ठाकुर ने की थी। और मतवा जो मतावलंबी हैं, ख़ासतौर पर ये एक हिंदू संप्रदाय है
और इस संप्रदाय के मानने वाले लोगों की संख्या राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनावों में, जहां इस समय वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का वोट हो रहा है और उस वोटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री का मतवा ठाकुरबाड़ी में जाना निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश है उन मतवा वोटर्स के लिए भी जो अब बीजेपी के साथ आए या जिन्हें लुभाने की कोशिश बीजेपी इन विधानसभा चुनावों में कर रही है। हालांकि इसे सरकार की तरफ से एक सांस्कृतिक अप्रोच ही कहा जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो इस ठाकुरबाड़ी में जाएंगे और वहां दर्शन करेंगे। ये ठाकुरबाड़ी भी बहुत पुरानी है, करीब 200-250 साल पुरानी ये ठाकुरबाड़ी है और दूर दूर से जितने भी मतावलंबी हैं वो सब आते हैं इस जगह पर ठाकुरबाड़ी में और उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर राजनीतिक लिहाज से कहा जाए रूबिका, तो आप जानती हैं, आप खुद पश्चिम बंगाल होकर आई हैं कि वहाँ पर उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, न्यू जलपाईगुड़ी, नादिया, इन तमाम जिलों के अंदर करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां मतवा वोटर्स जो हैं, मतवाओं के जो मत हैं वो निर्णायक हैसियत रखते हैं। और ऐसे में ये राजनीतिक, ये सांस्कृतिक और धार्मिक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी कई जानकार और इनफैक्ट वो आप भी जानते होंगे प्रणय कि आज जिन 30 सीटों पर वहां पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है उनमें से कहीं भी मतवा समाज के का इफेक्ट पड़ने वाली सीटें जो हैं वो कम है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और इसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश होगी, इनफैक्ट हो भी रही है। अब चूंकि कनेक्शन हो ही गया है प्रणय, हमारे सहयोगी कुंतल इस वक्त मौजूद है वहाँ पश्चिम बंगाल में, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वोटिंग वहाँ पर हो रही है, लगातार अलग अलग बूथ्स पर जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुंतल जिस मंदिर की अभी हम चर्चा कर रहे थे वहाँ अनेकों बार जा चुके हैं। कुंतल, वहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अभी बड़ा 2+2 जोड़ा जाएगा, फिर उसको कनेक्ट किया जाएगा, जैसे इस वक्त मैंने कनेक्ट कर दिया है बांग्लादेश में प्रणय और बंगाल में कुंतल को। देखिए, मैं दोनों ही मंदिर में गया, ओराकांदी का जो मंदिर है और यशोरेश्वरी काली मंदिर जो है वहाँ भी। यशोरेश्वरी काली मंदिर के बारे में आपको बता दूं, ये ढाका से काफ़ी दूर है, जशोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है। ये लैंड बॉर्डर क्रॉस करके आप अगर पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से जाते हैं तो लगभग 3 घंटे की ड्राइव है। और आपको बता दूं, चैटर्जी फैमिली जो कि ढाका में रहते हैं वो इस मंदिर के सेवायत है। ये मंदिर लगभग 1500 साल पुरानी मंदिर है जो जशोरेश्वरी काली मंदिर है, 51 शक्तिपीठ के एक है। और आपको बता दूं कि ये इछामती और यमुना नदी के संगम स्थल पर है और राजा प्रतापादित्य तो लगभग 500-600 साल पहले इस मंदिर को ढूंढकर निकाला था। जो जब यहाँ एक नगरी बनाया जा रहा था 500-600 साल पहले राजा प्रतापादित्य का, तब ये मंदिर को फाउंड आउट किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि ये मंदिर का ये जो गांव है ना, ये जो गांव सातखीरा गांव, इस मंदिर में मंदिर को रक्षा करने के लिए वहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग ही वहाँ काम करते हैं पूरे साल भर। और साल में 2 फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पूजा पाठ होता है। और ये चैटर्जी फैमिली जो है जो कि ढाका में रहते हैं और साल में एक बार वो सातखीरा गांव पहुँचते हैं। और पूरे इस फेस्टिवल के दौरान जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, जितना भी लोग वहाँ ऑर्नामेंट्स गिफ्ट में देते हैं, ये गांव के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक ये मंदिर है जशोरेश्वरी काली मंदिर। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाने के लिए ये निर्णय लिया। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो यहाँ मान लीजिए कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रेगुलरली जाते हैं या कालीघाट में जाते हैं, वो एक बार ज़रूर जशोरेश्वरी काली मंदिर में जाना चाहते हैं। 51 शक्तिपीठ है, लेकिन ये शक्तिपीठ जो है ये बहुत ही खास है। और हाँ, बांग्लादेश में 3 शक्तिपीठ है, भारत में ज़्यादातर है, पाकिस्तान में भी एक शक्तिपीठ है, लेकिन भारत में जो 47 या 46 शक्तिपीठ है उसमें से वहाँ जो लोग जाते हैं रेगुलरली वो ज़रूर ये जशोरेश्वरी काली मंदिर में एक बार जाना चाहते हैं। ये मंदिर बांग्लादेश में है, जशोर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो आपको मैं बता रहा था कि अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ढाका जाते हैं, वहाँ से काफ़ी दूर है, लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं तो सिर्फ 3 घंटे की दूरी है बशीरहाट से। अच्छा, अब जरा दर्शकों को ये बता दें। थैंक यू कुंतल, इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। प्रणय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय ये बता रहे हैं कि अब वो ईश्वरीपुर हेलीपैड की तरफ रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर वहाँ से सतखीरा के लिए रवाना होंगे, तुंगीपारा के लिए, फिर तुंगीपारा हेलीपैड पर पहुँचने के बाद, और ये वक्त बताया जा रहा है कुछ 10:45 वहाँ पर
प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की शेख हसीना, वो उनका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शक्तिपीठ, 400 साल पुराना ये मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सवेरे पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाकायदा वहां पर उन्होंने साड़ी भेंट की लाल रंग की माता रानी को, और कहा यह जाता है कि माता पार्वती की हथेली जो है वो यहाँ पर गिरी थी और उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक ब्राह्मण ने करवाया और उसके बाद एक राजा का जिक्र जो अभी कर रहे थे मेरे सहयोगी कुंतल भी और मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी। अब मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे साथ दिबांग भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिबांग आपका। आज क्योंकि कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का ये दौरा शुरू हुआ था, और हम बार बार ये कह रहे थे कि कल का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक्चुअली आज का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये चुनाव से जुड़ेगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव हम इतने ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं, पहली बार है कि इतनी बड़ी कवरेज हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनावों की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावों से जोड़ा जा रहा है 2024 का चुनाव पश्चिम बंगाल से जोड़ा जा रहा है। क्या सिर्फ बीजेपी रहेगी और कोई पार्टी नहीं रहेगी, तरह तरह की बातें लेकर हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये यहाँ प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं काली मंदिर में, और हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय वोटिंग भी चल रही है रूबिका, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बात समझने वाली कि इसके बाद ये जाएंगे शेख मुजीब पर इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, और मैं जानता हूँ इसको पर्सनली भी कि बड़ी कोशिश ये भी हुई थी कि इस मौके पर एक फीचर फिल्म भी बने, और लोगों से संपर्क भी किया गया था। एक फीचर फिल्म बन भी रही थी, लेकिन ये कोविड के चलते वो सब रह गई बात। पर उसके बाद जो उनकी जो मटुआ समाज के जहाँ से शुरू हुआ वहाँ जा रहे हैं ओरकंडी में, वो बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव की हैसियत से। और मटुआ समाज की संख्या काफ़ी है पश्चिम बंगाल में, कई सीटों में उनका प्रभाव है, तो उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। और उसके लिए अभी 1.5 घंटे का वक्त है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जहाँ पर पहुँचे थे वो जशोरेश्वरी मंदिर, वहाँ मंदिर में जो पूजा अर्चना हुई है, फिलहाल उसकी तस्वीरें आपको एक बार फिर देखनी चाहिए। इनकेस अगर आपने वो तस्वीरें नहीं देखी है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे तो कैसे उन्होंने माता रानी के आगे माथा टेका। इंतज़ार कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री का जो ये प्रोग्राम है वो 9:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 9:41 पर वो पहली तस्वीर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंदिर में कुछ देर पहले पहुंचे थे। अब आप देखिए, अगर आप नहीं देख पाए हैं पीएम का। माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ॐ गणमय पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो अभिवं जदशरथ पुण्डरीकाक्षं सवाज्यभ्यन्तरो शुचि ॐ गणमय पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो अभिवादर्शत पुण्डरीकाक्षं सवाज्यभ्यन्तरो शुचि माधव माधव वाचि माधव माधव निधि सरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् ॐ माधवम् ॐ माधवम् माधवम् ॐ गणमकान्तिं लक्ष्मी धृति समं समत्वं ददातु। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जो शेरश्री मंदिर परिसर से देख रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़ों ताशों बाजों के साथ में उत्सव सा माहौल है, और प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है। मंदिर परिसर में शंख ध्वनि हो रही है, आप सुन रहे हैं। और ये जो प्रतिमा है अपने आप में अलौकिक है, जो शेरेश्वरी काली मंदिर की देवी की।
जशोरेश्वरी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक छोटा सा सांस्कृतिक मुझे लगता है कार्यक्रम, जहां पर एक बार ढोल फिर से जुड़ते हैं बजाए जा रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में आपको वहां पर महिलाएं और पुरुष बांग्लादेश के दिखाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हेलीपैड और उसके बाद पहुंचेंगे उस जगह पर जिसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं उस मंदिर की तस्वीर, और ये देखिए आप मतुआ समुदाय का वो खास मरकज जिसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल के चुनावों से जोड़कर देखने की कोशिश हो रही है। मतुआ मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो वक्त होगा लगभग 11:35। अभी वो श्यामनगर वहाँ जहाँ हेलीपैड बना हुआ है उसका रुख करेंगे। कुछ ही मिनटों में वो वहाँ पहुँच भी जाएंगे। उसके बाद तुंगीपाड़ा हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। आधे घंटे का ये हवाई सफ़र है। वहाँ पर बाकायदा इंतज़ार कर रही होंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। फिर शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगबंधु म्यूज़ियम की तरफ रुख करेंगे। वहाँ पर भी उनका एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। 20 मिनट वहाँ रुकने के बाद तुंगीपाड़ा से अब ओराकांडी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल पड़ेंगे। तब वक्त होगा कुछ 11:15 और फिर ओराकांडी के ठाकुरबाड़ी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां ओराकांडी मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करने वाले हैं, और फिर 11:50 पर वो ओराकांडी से निकल जाएंगे। अभी मेरे साथ पिनाक रंजन साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि बांग्लादेश के राजदूत रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पिनाक जी। इस वक्त जैसा कल चर्चा हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि मैं दोनों देशों के द्विपक्षीय मुलाकात पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं राजनीतिक तौर पर चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आज ये जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, आपको नहीं लगता है कि इसके अगर कोई माने निकलेंगे तो वो सबसे पहले राजनीति की निकलेंगे? वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, पॉलिटिक्स जिस तरह का है, तो उसमें लोग इसका एक देखेंगे कि भाई ये कैसे जुड़ा हुआ है अपने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से। ये स्वाभाविक है। पर क्या ये सचमुच वेस्ट बंगाल के वोट को इन्फ्लुएंस करेगा? प्रश्न तो ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी विदेश में गए हैं, वहां पे एक मंदिर में गए हैं, तो क्या इसका प्रभाव इतना पड़ेगा वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे कि उसका रुख ही बदल जाए? मेरे विचार में इसका प्रभाव इतना नहीं होगा। जो मतुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल में है वो इंडियन वोटर है। इंडियन वोटर बहुत ही समझदार है, वो अपने लोकल इश्यूज पे ही वोट करेगा। कोई अगर इससे इन्फ्लुएंस होता है वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूँ वो उसका जो परसेंटेज है बहुत ही नगण्य है, मतलब बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए मैं ये लाइन मैंने इस पे बहुत सोचा है और फिर समझा कि ये मुझे तो यही लगता है कि ये क्योंकि वास्तव यही है, क्योंकि इसके आगे सोचना कि इसका प्रधानमंत्री एक मंदिर में गए हैं तो सारा रुख ही बदल जाएगा, मतलब इसका कहना है कि अगर कोई हमारे आस पड़ोस से कोई लीडर आए और अजमेर शरीफ चला जाए, क्योंकि वो उनकी आस्था का एक जगह है, तो हम समझें कि उससे उनका अपने देश में उनका वोट बदल जाएगा या उनका वो मतलब जो सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से मतलब मैं तो इस तरह से ही सोच रहा हूँ, मतलब एक संतुलन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत लोग आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और वो भी तब जब कहा जाता है कि जनता जो है उसकी याददाश्त इन चीज़ों को लेकर बहुत लंबी और बहुत प्रगाढ़ नहीं होती है। ये तस्वीरें देखी और बात ख़त्म। क्योंकि आज जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है, जिन 30 सीटों पर हो रहा है पिनाक रंजन जी, उनमें से एक भी ऐसी कोई सीट नहीं है जो मतुआ से समुदाय से प्रभावित होती हो, ना तो सीधे तौर पर और ना ही इनडायरेक्टली। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दर्शन कर रहे हैं मां काली के, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब 1+1 करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ टेक रहे हैं माथा, लेकिन आशीर्वाद क्या बंगाल में मिलेगा? प्रणय, मतुआ समाज के लोगों के बीच ओराकांडी में प्रधानमंत्री का जाना, मां काली के दरबार में प्रधानमंत्री का जाना, वहां के लोग क्या बंगाल के चुनावों से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, वहां के लोग भी बंगाल के चुनावों से तो उसे सीधे तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस खास तौर पर अगर आप हिंदू समुदाय की बात करें बांग्लादेश में रहने वाले, तो उसके बहुत सारे जो संबंधी हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, वो भारत में रहते हैं या काम करते हैं। मतुआ समाज के भी लोगों की अगर हम बात करें तो ठाकुरबाड़ी से ठीक नजदीक में जो पहला घर है जो एक मतुआ परिवार का है, उस परिवार के 2 सदस्य जो हैं वो कोलकाता में काम करते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो इस तरीके से जो ठाकुरबाड़ी का कनेक्शन है और उसके आसपास के रहने वाले लोगों का कनेक्शन है वो भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ मतुआ समाज के लिए ये उनके लिए उनके सांप्रदाय का जो उद्गम स्थल है वो उनके लिए धार्मिक और आस्था से जुड़ा तो है ही सही, साथ ही उनके लिए राजनीतिक चेतना का भी एक केंद्र है। क्योंकि अगर आप देखें किस तरीके से जो नामशूद्र थे, यानी एक जो दलित समाज था, उसकी जो चेतना थी, उसकी एक सामाजिक संगठन था, उसको तैयार करने का काम हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर ने इसी जगह से किया था। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और इसीलिए वहां हर साल जो भी मतुआ जहां जहां रहते हैं वो लोग ठाकुरबाड़ी आते हैं, यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और जब भी मौका मिलता है वो इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हुए यहां पर आते हैं। तो इस तरीके से अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम केवल वहां दर्शन का नहीं है, वहां पर वो मतुआ समाज के लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनके स्वागत के लिए स्थानीय लोग, आसपास के मतुआ जो महासंघ से जुड़े हुए लोग हैं वो तो पहुंचे ही हैं। इसके अलावा कोलकाता से भी जो शांतनु ठाकुर हैं, जो कि उसी हरिचंद ठाकुर गुरुचंद ठाकुर परिवार से संबंध रखते हैं, जो सांसद हैं बीजेपी के, वो वहां पहुंचे हैं। कुछ और लोग जो हैं वो भी जो मतुआ विधायक या जो प्रतिनिधि हैं महासंघ के, वो वहां पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।